हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पर जो हमने टेबल दी है, इसमें सबसे पहले हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम, उनके रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दी है। आगे उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए हैं और उसके बाद उनके जो टोटल मार्क्स आए हैं, परसेंटेज और डिवीज़न है, वो हमने यहाँ दी हुई है। तो अब इसमें से हम एक पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट का अगर परसेंटेज और डिवीज़न निकालना चाहते हैं तो वो वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करके हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली वी लुकअप होता क्या है, आपको बता देता हूँ। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकली लुकअप, किसी चीज़ को वर्टिकली देखना। यानी अगर आपके पास कोई टेबल कॉलम वाइज दी हुई है और आप फर्स्ट कॉलम का यूज़ करते हुए किसी अनदर कॉलम की वैल्यू या टेक्स्ट को देखने के लिए आप वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है, देखिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट नेम पर आना है और यहाँ ऊपर डेटा में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स में फर्स्ट स्टूडेंट से लेकर लास्ट स्टूडेंट तक की हमें ये एक डिटेल ले लेनी है, एक लिस्ट बनानी है और ओके करा देना है। आप देख सकते हैं ये सारे स्टूडेंट्स की एक लिस्ट हमें यहाँ पर मिल गई है। अब इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है VLOOKUP। इसके बाद जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो आपको एक नीचे पैरामीटर दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले वो आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में आपको ये ऊपर वाली सेल देनी है जिस पर अभी हमने वैलिडेशन लगाया है। इसके बाद कॉमा लगाना है। आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछेगा टेबल एरे, यानी आपको वो टेबल देनी है जिस टेबल में से आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ आपको इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है विद हेडिंग। इसके बाद फिर कॉमा लगाना है। यहाँ आपसे वो पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग हम उनकी परसेंटेज देखना चाहते हैं। तो देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स यहाँ पर आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये कॉलम नंबर ए है, ये कॉलम नंबर बी है। तो आपको ए बी सी में नहीं लेना, इंडेक्स नंबर बताना है। तो इंडेक्स नंबर में ये कॉलम ए जो है ये 1 होगा, बी जो है ये आपका कॉलम 2 कहलाएगा। इसी तरह से ये कॉलम नंबर 3 है, ये 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपको कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर 10 देना होगा अगर आप परसेंटेज देखना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप डिवीज़न देखना चाहते हैं तो आपको कॉलम इंडेक्स नंबर 11 देना पड़ेगा। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 10 दिया है परसेंटेज के लिए। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स आ रहा है, तो आपको फॉल्स के लिए यहाँ पर 0 देना है। यानी फॉल्स का मतलब है कि आप एग्जैक्ट मैच चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट का नेम जैसे ही डालें तो एग्जैक्ट मैच होकर उसके सामने जो परसेंटेज आ रही हो वो हमें वहाँ पर शो हो जाए। तो बस इतना करना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कराना है और एंटर लगा देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर नाम दिया राहुल। तो आप देख सकते हैं राहुल की परसेंटेज यहाँ आ चुकी है। राहुल देखिए यहाँ पर दे रखे हैं और इनकी परसेंटेज देखें तो यहाँ पर 71.6% ये आपको बिल्कुल मैच होकर दिखाई दे रही है। बिल्कुल इसी तरह से आप डिवीज़न भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर दोबारा से फॉर्मूला लगा रहा हूँ VLOOKUP। अगर हम चाहें तो एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल A। देखिए कंट्रोल A यूज़ करने पर फंक्शन आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। अगर आप कॉमा लगाकर लिखना नहीं चाहते हैं तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू। आप यहाँ लुकअप वैल्यू में स्टूडेंट नेम देंगे। इसके बाद टेबल अरे, टेबल अरे में फिर से आप पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, इस बार आपको कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अगर आपको डिवीज़न देखनी है तो यहाँ पर 11 टाइप करना पड़ेगा और यहाँ रेंज लुकअप में 0 देना होगा एग्जैक्ट मैच के लिए। जैसे आप ओके कराएंगे तो आप देख सकते हैं राहुल की डिवीज़न यहाँ फर्स्ट आ चुकी है और परसेंटेज 71.6, यानी ये रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से देखिए अगर मैं यहाँ से राहुल की जगह कोई नाम चेंज कर दूँ और यहाँ सोहम कर दूँ तो देखिए सोहम की परसेंटेज और डिवीज़न यहाँ आ चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो देखिए सोहम यहाँ पर दे रखा है, सोहम की परसेंटेज है 58.4 और उनकी डिवीज़न है सेकंड। वो हम यहाँ पर इस तरह से मैच कर सकते हैं। तो इस तरह किसी भी स्टूडेंट का नाम लिखकर आप उसकी परसेंटेज और डिवीज़न चेक कर सकते हैं इस टेबल में से। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एच लुकअप के बारे में। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली लुकअप। अगर आपके पास कोई टेबल इस टाइप की है कि आपको डेटा हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है और आप उसमें से किसी एक वैल्यू को लुकअप कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे एच लुकअप। तो देखिए हमारे पास डेटा अभी नहीं है कि कोई इस टाइप का डेटा हो कि वो हॉरिजॉन्टली हो। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसी डेटा को यहाँ से कॉपी कराएंगे और कॉपी करने के बाद नीचे किसी भी एक जगह इसको हम पेस्ट कराएंगे पेस्ट स्पेशल का यूज़ करके। पेस्ट स्पेशल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज, आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके कराएंगे। आप देख सकते हैं जो डेटा आपका वर्टिकल डेटा था वो हॉरिजॉन्टल हो चुका है, यानी सारे नेम जो आपको कॉलम वाइज दिखाई दे रहे थे वो सारे नेम आपको रॉ वाइज दिखाई देने लगेंगे और वो टेबल जो वर्टिकल थी वो हॉरिजॉन्टल हो चुकी है।
अब हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, इनको फिर से देखिए यहाँ से कॉपी कराएंगे और नीचे लाकर यहाँ पर पेस्ट करा देंगे। सिंपल पेस्ट कर देते हैं। देखिए तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। फिर हमें वही काम करना है। देखिए सबसे पहले हम डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में पहुँचेंगे, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स में स्टूडेंट फर्स्ट से लेकर और जो लास्ट स्टूडेंट है वहाँ तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक लिस्ट आ चुकी है और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे =HLOOKUP एच लुकअप। अब आपको वी लुकअप यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि आपके पास जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल टेबल है। तो देखिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कराना है, इसके बाद लुकअप वैल्यू में आपको ये वाली सेल देनी है, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे में आप फिर से पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे आगे तो आपसे पूछेगा रॉ इंडेक्स नंबर, यानी जैसे वहाँ पर आपने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था वी लुकअप में, अब आपको यहाँ पर रॉ इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। यानी देखिए फर्स्ट रॉ आपकी ये है जिसमें स्टूडेंट का नेम आ रहा है, सेकंड रॉ रोल नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपको परसेंटेज देखना है तो यहाँ पर 10 टाइप करना है, कॉमा लगाना है और उसके बाद यहाँ से 0 देकर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर करा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी जैसे ही हम किसी भी स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। तो ये परसेंटेज आ चुकी है। आप चाहें तो इसको होम से जाने के बाद में यहाँ से परसेंटेज लगा देंगे और यहाँ से डेसिमल्स बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको अगर डिवीज़न निकालना है फिर आप दोबारा से वही करेंगे HLOOKUP। चाहें तो आप कंट्रोल A यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट आ जाएगा यहाँ पर खुल के। आपको क्या करना है, लुकअप वैल्यू में फिर से ये वाली सेल देनी है क्योंकि हम लुकअप यहीं पर करा रहे हैं नेम वाइज, और टेबल एरे के अंदर पूरी टेबल विद हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक ये सिलेक्ट हो जाएगी टेबल। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है रॉ इंडेक्स नंबर। अभी हमने परसेंटेज का जो रॉ इंडेक्स नंबर है वो 10 दिया था। इस बार हम डिवीज़न देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 11 टाइप करेंगे और यहाँ पर 0 दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको टोटल भी देखना हो तो आपको जो रॉ इंडेक्स नंबर है वो 10 की जगह 9 देना होगा। मैं भी दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ से ओके कराया, डिवीज़न आ चुकी है। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाया =HLOOKUP कंट्रोल A। यहाँ इस बार हमने लुकअप वैल्यू में फिर से ये सेल दी, टेबल एरे में फिर से ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली यहाँ से यहाँ तक। रॉ इंडेक्स नंबर इस बार आपको देखिए यहाँ पर 9 टाइप करना है अगर आप टोटल देखना चाहते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पर आपका टोटल दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर 9 रॉ इंडेक्स नंबर देना है और यहाँ 0 दे देना है, ओके करा देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका टोटल भी निकल कर आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ से किसी भी एक स्टूडेंट का नाम ले लेता हूँ, शगुन का मैंने नाम लिया तो आप देख सकते हो शगुन यहाँ दिया हुआ है और इनके जो मार्क्स हैं टोटल वो 320 हैं। 320 मार्क्स यहाँ आ चुके हैं। परसेंटेज इनकी 64 है वो हम यहाँ चेक कर सकते हैं और इनकी डिवीज़न फर्स्ट है वो हमारी यहाँ चेक हो जाएगी। तो इस तरह से हम वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास डेटा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।